नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 3 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लेब्यम नपुंसकता, मां स्म मत गमः प्राप्त हो पार्थ हे पृथा पुत्र, न कभी नहीं एतद यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है। शूद्रम तुच्छ हृदय, हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्तवा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, युद्ध हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर हम सबको पहला उपदेश सुनाते हैं। यहाँ पर बोला शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की जो शुद्र दुर्बलता है उसका त्याग करके जो हमारा दायित्व है उसको करना है। और यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत वाणी में एक साथ
दो चीजें होती हुई दिखती है। एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कठोर शब्दों के द्वारा बोल रहे हैं कि जो ये तुम करना चाहते हो वो सही नहीं है, और ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया। पहला बोला क्लेब्यम, नपुंसकता, मतलब एक बहुत बड़ा महान योद्धा को बोल देते हैं कि तुम पुरुष हो ही नहीं, तो कितना अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। और दूसरा बोला शूद्रम, ये तुच्छ, हीन, ये इतनी छोटी दुर्बलता के पीछे तुम फंस गए। तो दो शब्दों के माध्यम से अर्जुन को ऐसा लगा भगवान कठोर शब्दों में डांट रहे हैं, पर केवल डांट ही नहीं रहे, दो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं। जैसे पहले बोला हे पार्थ, पार्थ का मतलब होता है पृथा के पुत्र, पृथा मतलब देवी कुंती के पुत्र। ये पार्थ शब्द जो है ये भगवान को बहुत प्रिय है। पूरी भगवत गीता में सबसे अधिक अगर अर्जुन को संबोधन करने वाला जो शब्द काम में लिया वह भगवान करते हैं पार्थ के द्वारा। पार्थ शब्द में दो बहुत प्रमुख शिक्षाएं छिपी हुई है। पहला कि हे अर्जुन, तुम पृथा का पुत्र हो। ये पृथा कौन है? इतनी बड़ी महान भक्त है। और दूसरा, मेरा सीधा संबंध है, वो मेरी बुआ है, और इस तरह से तुम मेरे बहुत प्रिय हो। और इसीलिए पार्थ शब्द के द्वारा अर्जुन को भगवान उत्साह दिलाते हैं कि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुम्हारा आचरण उत्तम होना चाहिए। और दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं परंतप, तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यह हमारे मन की दुर्बलता जो मोह के रूप में आ गई है। और इस तरीके से भगवान बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा डांटते हैं और थोड़ा उत्साह दिलाते हैं कि अर्जुन, और तुम इस दुर्बलता को त्याग कर सकते हो। बहुत लोग समझते हैं अरे भगवत गीता तो बहुत भारी है, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगी। पर वास्तव में जब भक्तों के संग में हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है भगवत गीता बहुत सरल है, उसको बड़े आराम से अपने जीवन में उतार सकते हैं और उतार कर जीवन को सही मार्ग पर लेके जा सकते हैं। अगर एक माँ एक बेटे को कुछ बोलती है, बेटा ये सामान लेके आ जा, और माँ केवल वही बात बोलेगी जो बेटा कर सकता है, माँ ऐसा कुछ बोलेगी ही नहीं जो बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि माँ को पता है कि बेटे की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। ऐसे ही अगर भगवान कुछ उपदेश सुनाते हैं, इसका मतलब हर एक प्राणी उस उपदेश का पालन कर सकता है। जब यहाँ पर भगवान बोलते हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करो, इसका मतलब हम सब अपनी दुर्बलता को त्याग करने में सक्षम हैं। पर हम कई बार सोचते हैं अरे हमसे नहीं होगा। पर जब भगवान श्री कृष्ण इतना उत्साह दिलाते हैं कि तुम कर सकते हो, तो हमें उसके लिए प्रयास करना है, वो सारे कार्य करने हैं जो हमारी भक्ति को आगे दे, भक्ति के बढ़ावे में हमारी सहायता दे। जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कई लोग माला फेरते हैं, जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आधे मन से करते हैं, सोचते हैं पता नहीं भगवान सुनते हैं या नहीं, और ऐसे ही जब धीमे धीमे बिना उत्साह के करते हैं तो ये सही बात नहीं है। हमको जो जो कार्य करना है भगवान की सेवा समझ के करना है, बहुत उत्साह के साथ में करना है। भगवान के शब्द कितने अद्भुत है। भगवान बोलते हैं उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। और ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। हम जब कोई कार्य करते हैं,
खासकर भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो बहुत उत्साह से करना है। कई लोग सोचते हैं अरे इतना उत्साह कहां से आएगा, तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो बहुत उत्साह से भगवान की सेवा करते हैं। और जब हम ऐसे उत्साही भक्तों के संग में सेवा करते हैं तो हमें भी बहुत प्रचंड शक्ति मिलती है कि हमें भी भगवान का कार्य करना है और बहुत उत्साह के साथ में करना है। हनुमान चालीसा में बताया गया हनुमान जी का स्वभाव कैसा है, तो बोला गया विद्यावान गुणी अति चातुर, बहुत बुद्धिमान है, बहुत गुणवान है, पर वो विद्या को गुणों को कहां पर लगाते हैं, राम काज करीबे को आतुर, सदैव व्याकुल रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और हमारे को इस बात का ध्यान रखना है, हमारे अंदर जो जो सद्गुण है, जो अच्छी विद्या है, जो अच्छा गुण है हमारे अंदर, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कोई बहुत अच्छा गाते हैं, भगवान के लिए भजन गाइए, भगवान की स्तुति कीजिए। कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, भगवान की सेवा के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाइए। कोई बहुत अच्छा व्यापार करना जानता है, अच्छे से व्यापार कीजिए भगवान की सेवा समझ के। इसलिए जो जो गुण है, जो जो विद्याएं है, जो जो अद्भुत बातें हैं हमारे अंदर, उन सब को भगवान की सेवा में लगाना है, बहुत उत्साह से कार्य करना है। कितना उत्साह है हनुमान जी का, तो हमें देखने को मिलता है रामचरितमानस में। इतने सारे प्रसंग आते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से हनुमान जी कार्य करते हैं और हमें भी प्रेरणा देते हैं। भगवान के कार्य करने में किंतु परंतु नहीं रखना है, बहुत उत्साह के साथ बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना है। और यह वर्णन मिलता है रामचरितमानस के युद्ध कांड में। और युद्ध चल रहा है किसके बीच में, मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच में। मेघनाद जो इंद्रजीत कहलाता है और सामने लक्ष्मण जी जो आदि शेष है, अनंत शेष हैं, वे लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच में युद्ध चलता है। और युद्ध के दौरान मेघनाद एक अद्भुत शक्ति का प्रयोग करता है और सीधा लक्ष्मण जी के हृदय पे लगता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। अभी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और मेघनाद सोचता है कि लक्ष्मण को उठाकर मैं अपने पास लंका में ले जाकर बंदी बना दूंगा। और मेघनाद ऐसा करने का प्रयास करता है। वहां पर वर्णन मिलता है मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाए। मेघनाद जैसे अगर बहुत सारे लोग भी आ जाए तो भी लक्ष्मण जी को नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? जगदाधार शेष, ये पूरे जगत के आधार है लक्ष्मण जी, तो उनसे उठा नहीं पाते। और बहुत गुस्सा करके मेघनाद वापस चला जाता है। और इतने में ही देखते हैं शाम हो गई है और सब लोग ढूंढ रहे हैं दूसरे को। और वहां पर भगवान राम बोलते हैं। और ये भगवान राम कौन है? व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, वे समस्त भुवनों के स्वामी हैं, व्यापक ब्रह्म है, अजित है। और वो क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। और वे भगवान राम पूछ रहे हैं लक्ष्मण किधर है? इधर उधर देख रहे हैं। इतने में ही अभी हनुमान जी को कुछ बोला नहीं है। और हम लोग देखते हैं अगली ही लाइन में क्या बताया गया, तब लगी ले आयो हनुमाना। अभी भगवान राम पूछ ही रहे हैं कि अरे लक्ष्मण किधर है। इतने में तो हनुमान जी तुरंत पता है कि करना क्या है, तुरंत भागे भागे गए, ढूंढा कहां पर है, यहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित है, तुरंत उठाया और तुरंत लेके आ गए। मतलब अभी भगवान राम ने बोला भी नहीं
कि कौन लेके आएगा, हनुमान लेके आओगे या नहीं लेके आओगे, ये तो प्रश्न उठा ही नहीं। तो ऐसा है उत्साह हनुमान जी का, और हमें प्रेरणा मिलती है भगवान के लिए कार्य करना है, बहुत उत्साह से करना है। कोई समस्या लग रही है, कोई चिंता नहीं, जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान की शक्ति हमारे ऊपर स्वतः ही होती है, और हमारे मन में कभी कभी बहुत दुर्बलता आ जाती है, अरे शायद हमसे नहीं होगा, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी चिंता करना ही नहीं है। हमको भगवान के लिए कार्य करना है, बहुत उत्साह से करना है। अभी लक्ष्मण जी मूर्छित है, सब सोच रहे हैं क्या करें, तो जामवान जी बोलते हैं, जामवंत कह वेद सुषेण, ये सुषेण वेद को लेके आना है। कहाँ है? लंका रह है। अभी जामवान सोच रहे हैं को पटाई लेना, अरे कौन लेके आएगा ये सुषेण को। अभी इतना ही बोला है, इतने सारे लोग हैं, कौन भाग के गया, तो बोला धरी लघु रूप गये हनुमंता। यहां पर किसी ने बोला नहीं हनुमान जी को जाओ लेके आओ सुषेण को, बिना बोले हनुमान जी तुरंत चले गए। अभी इतना समय नहीं है, क्या करें, आने वो भवन समेत तुरंता, इतना समय नहीं है बातचीत करने का सुषेण से, तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा घर उठा के लेके आ जाते हैं, आने वो भवन समेत तुरंता। तो हमें पता चलता है हनुमान जी के मन में कितना उत्साह है, तुरंत तैयार रहते हैं भगवान के कार्य करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण हमको यहाँ पर उपदेश सुनाते हैं, हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करना है, और हमको बहुत अच्छे से भगवान की सेवा में लगना है। कई लोग सुबह सुबह उठने में बहुत समस्या होती है, सोचते हैं अरे बहुत दिन से कथा सुन ली, आज आराम कर लेते हैं, तो ये है मन की दुर्बलता। ऐसे समय में इस श्लोक को याद करना है, उत्तिष्ठ, हमको खड़े होना है, मतलब हमें भगवान के लिए बहुत अच्छे से कार्य करना है। और ये बहुत अद्भुत श्लोक है, आप इसको याद कीजिए। जब भी आपका मन डावाडोल हो, एक समोसा हमको खींचता है, एक कचौरी हमको खींचती है, एक जलेबी हमको खींचती है, एक चाय की पत्ती हमको खींचती है, तब याद कीजिए श्लोक को, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके हमें अपना जो दायित्व है उसको बहुत अच्छे से निभाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।